हेलो फ्रेंड्स, मैं शाइस्ता। आज हम आपको बताएंगे मशीन में जनरली क्या क्या प्रॉब्लम आती रहती हैं और उन्हें कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी मशीन में जो मशीन होती है वो बहुत बार टाइम ऐसा होता है बार बार धागा तोड़ती रहती है। तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट जाता है हम अपने धागे को चेक करें कहीं हमारा धागा ही तो कच्चा नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऐसे धागे बहुत अवेलेबल हैं जो कम रेट पे मिल जाते हैं और वो कच्चे धागे होते हैं। तो हमें धागे को चेक करना है हमारा धागा कच्चा तो नहीं है। हमें एक अच्छे धागे को हमेशा मशीन में यूज करना है, उससे हमारी सिलाई में भी फिनिशिंग आती है और वो धागे पक्के रहते हैं, उनकी सिलाइयाँ भी नहीं निकलती हैं। उसी के साथ हमें ये भी चेक करना है जो मशीन में हमने सुई लगाई है कहीं उसकी सुई की सेटिंग उल्टी तो नहीं लगी है, जो पीछे का पार्ट है वो आगे तो नहीं लग गया है, उस चीज को भी आप चेक कर लीजिए। और अगर आप बहुत टाइम बार मशीन यूज कर रहे हैं तो ऐसा भी होता है कि मशीन का फ्लो नहीं बनता, तब भी वो बार बार धागा तोड़ती है, तो ये भी एक रीजन होता है। तो आप मशीन में ऑयलिंग करिए और साथ ही मशीन की सफाई करके उसकी अच्छे से ऑयलिंग करिए, तो उसका एक फ्लो बनता है, उसे एक दिन के लिए ऑयल डाल के छोड़ दीजिए तो उसका फ्लो बन जाता है। और फिर कुछ टाइम के लिए आप खाली मशीन को ऐसे ही चलाइए तो उसका सेटिंग सेट हो जाती है, वो एक फ्लो बन जाता है मशीन का, तो उससे सेटिंग सेट होने के बहुत चांसेस रहते हैं। सेकंड जो पॉइंट आता है वो ये आता है कभी कभी हमारी मशीन बहुत ज़्यादा भारी चलने लगती है और हम एकदम से जैसे ही मशीन चलाते हैं वो भारी होती है और हम ये नहीं समझ पाते इसमें क्या करें। तो हमें सबसे पहले उसका नीचे का जो मशीन को उठाइए, नीचे चेक करिए जो उसकी शिटिल डब्बी होती है वो जो हम लगाते हैं, अगर वो ठीक से हमने दबा के नहीं लगाई है, एक नॉइज आती है उसे लगाते टाइम, अगर वो नहीं आई है तो भी धागा बहुत भारी चलता है। या हमारा अगर धागा अटक जाता है नीचे तो भी धागा बहुत भारी चलता है, तो शटल को निकालिए अपनी डब्बी को और चेक करिए कहीं धागा तो नहीं अटका हुआ है। अगर धागा अटक गया है तो पहले धागे को निकालिए, पूरी सफाई करिए उस धागे की, पूरे शटल को दोबारा से धागा निकाल के उसमें डालिए, फिर से लगाइए, फिर आपकी मशीन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थर्ड जो इसमें पॉइंट आता है वो यही आता है, आप अपनी मशीन को एक रेगुलर बेसिस पे 15 दिन में या महीने में एक टाइम बनाइए जिससे कि आप अपनी मशीन को उस दिन आपको सिलाई नहीं करनी है, सिर्फ मशीन की सफाई करनी है, ऑयलिंग करनी है और उसे छोड़ देना है। होल नाइट आप उसे छोड़ेंगे एक रात के लिए तो उससे सारे पार्ट्स जो होते हैं उसके ऑयलिंग हो जाते हैं और वो उनमें फ्लो आ जाता है। तो ये रेगुलर बेसिस पे आप करेंगे तो इससे आपको कभी किसी को कारीगर बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।